नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो आखिर बात आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट सपोर्ट यानी कोई भी चीज़ जो नीचे गिरने से रोके, तथा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कोई भी चीज़ को ऊपर बढ़ने से रोकता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। वही काम करता है स्टॉक मार्केट में। तो आइए चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे कार्य करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी स्टॉक एक सीधी रेखा में नहीं चल सकता, उसमें बायर और सेलर का दबाव झेलना पड़ता है। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का निर्माण होता है। सपोर्ट जैसे कि कोई भी स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जैसा कि हम आप देख रहे हैं, नीचे से यहाँ से जिस पर्टिकुलर स्थान से लेकर जहाँ से बाउंस बैक होता है वही सपोर्ट होता है। बार बार जहाँ से बाउंस बैक होता है वही सपोर्ट जोन कहलाता है। जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको, ये इसका सपोर्ट जोन हुआ, जहाँ पर ये लाइन टच हो रही है ये इसका सपोर्ट जोन हुआ इसका। ठीक उसी प्रकार रेजिस्टेंस भी कार्य करता है। नीचे से अगर कोई स्टॉक ऊपर जाता है और एक पर्टिकुलर स्थान से वो वापस आ जाता है तो वह उसका रेजिस्टेंस एरिया हो जाता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ से पुल बैक कर रहा है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। एक जैसे स्टॉक ऊपर गया फिर वापस आया, वहीं से फिर उसी जगह से फिर वापस आया, फिर ऊपर गया और फिर उसी जगह से वापस आया, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया हुआ। ठीक उसी प्रकार एक दायरे में घूमना ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर घूमता है स्टॉक। जैसे हम लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं तो यह इसका सपोर्ट जोन हुआ, इसका रेजिस्टेंस जोन हुआ। तो आइए चलते हैं चार्ट पर, ड्रॉ करके देखते हैं आखिर किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आ चुके हैं हम निफ्टी के चार्ट पर। इसमें से RSI भी हटा देते हैं जिससे कि बेहतर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाएँ। और इसमें से वॉल्यूम भी हटा देते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैंने चार्ट खोल लिया है निफ्टी का और इस पे 5 मिनट का चार्ट है। ये आप देख रहे हैं सामने एक निश्चित एरिया में आके इसने बाउंस बैक किया है। इसमें आप ड्रॉ कर लेते हैं। यह निफ्टी खुला हुआ है यहाँ पर और यहाँ से इसने फिर बाउंस बैक दिया। ये 11:35 पर इसने बाउंस बैक दिया, फिर दोबारा से इसने कोशिश की लेकिन यहाँ नीचे तक नहीं आ पाया और यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का असर आगे तक रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने मल्टीपल सपोर्ट बनाए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक दिन पहले सपोर्ट लिया था, वहीं से थोड़ा गैप अप खुलने के बाद इसने फिर सपोर्ट बनाया यहाँ पर, और फिर सपोर्ट बनाने के बाद 2 दिन बाद फिर सपोर्ट लिया यहाँ पर, और फिर दोबारा से ये अप है। तो वेरी हाई चांसेस कि यह सपोर्ट जोन पर ओपन हो, यानी कि गैप डाउन ओपन हो। और सपोर्ट देख लेते हैं हम और चार्ट पर डालकर। याद रहे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही महत्वपूर्ण होते हैं जो जहाँ से बाउंस बैक हो, यानी कि मेजर बाउंस बैक हो उस जगह से, यानी मेजर करेक्शन की उम्मीद हो या मेजर उछाल आता है, वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कार्य होते हैं। बाकी हर डिप पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर सकते, ना ही वह मान्य होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं,
सन फार्मा में 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर हम सपोर्ट ड्रॉ करने वाले हैं अभी। ये मैंने सपोर्ट डाल दिया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। याद रहे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन एक समय में सपोर्ट का कार्य करती है, वही लाइन एक समय में रेजिस्टेंस का काम करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर ये ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पर जैसे पिछला यहाँ पर क्लोजिंग थी और यहाँ पर एक नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पर ये है रेजिस्टेंस का काम किया इसने, और रेजिस्टेंस से ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पर रेजिस्टेंस बना। जैसे ये ऊपर निकलता है तो यहाँ पर इसने, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ये सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया इसने। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फिर सपोर्ट लिया इसने। और अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस ड्रॉ करने देखते हैं। जैसा कि आपको बताया, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर से बाउंस बैक होता है कोई स्टॉक, तो वो है बिंदु रेजिस्टेंस कहलाता है। यहाँ पर हम लाइन डाल देते हैं, ये लाइन ड्रॉ की, ये रेजिस्टेंस एरिया हुआ इसका। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट जोन। ये जो स्टॉक घूम रहा है यहाँ पर, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के अंदर घूम रहा है। तो नेक्स्ट चार्ट देखते हैं जिस पे हमें रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने डबल टॉप बनाए, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लाइन डालेंगे और फिर आगे देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लाइन डाली और आगे देखते हैं। ये देखो, यहाँ इसने बखूबी इसको ये सपोर्ट लाइन इसने यहाँ पर हमने डाली, तो यहाँ पर इसने इसको रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर, और ये तीसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पर आया है। तो आगे वेरी हाई चांसेस कि यह रेजिस्टेंस लाइन को ऊपर ओपन करता है तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, और नीचे खुलता है तो शायद ये नीचे भी आ सकता है इस सपोर्ट लाइन के ऊपर। यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन डली हुई है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ का सपोर्ट होगा और इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट होगा ये वाला। तो नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस लाइन डाल के देखते हैं। ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया और ये रेजिस्टेंस लिया। तो देखते हैं और चार्ट पर हम देखते हैं, नेक्स्ट चार्ट देखते हैं जिससे हम बेहतर तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख सकें। ट्रेडर्स ध्यान रहे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर टाइम फ्रेम पर कार्य करते हैं, इसलिए हम कोई भी टाइम फ्रेम लेकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। जिस टाइम फ्रेम पर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ये विप्रो का चार्ट है, आप खुद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालकर देखें जिससे आप बेहतर तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाएं। जैसा कि हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन डाली इसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहले सपोर्ट था, ये सपोर्ट यहाँ पर बना, ये सपोर्ट बना आपको 25 मई 2022 को, और फिर इसने ये सपोर्ट तोड़ दिया और सपोर्ट तोड़ने के बाद नीचे आ गया। सपोर्ट तोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कितनी लंबी कैंडल है यहाँ पर। यह कैंडल बनी थी 16 जून 2022 को। इसका मतलब ये होता है कि सपोर्ट के टूटने पर बहुत तेज़ी से स्टॉक में गिरावट आती है, और फिर ये यहाँ पर ये घूमते घूमते यहाँ पर ये फिर रेजिस्टेंस लिया इसने,
ये रेजिस्टेंस लिया इसने, कई दिनों तक यहीं रेजिस्टेंस लाइन पर ये चलता रहा। उसके बाद ये नीचे आया और इसी पर हम डालते हैं सपोर्ट लाइन। ये हमने सपोर्ट लाइन डाल दी। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर ये आया और ये यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। मल्टीपल टाइम मतलब कई दिनों तक इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। अभी ये सपोर्ट जोन के नीचे, इसका मतलब ये है कि अभी ये रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। आई थिंक आपको यह समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा से देखें, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा और खुद से डालकर सीखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।